जय शंकर, जय जय महेश, जय रुद्रपति, जय शिवकारी, जय महादेव, जय शिरोमाली। शहर से दूर एक सुनसान और वीराने में खड़ा ये प्राचीन मंदिर मां काली का मंदिर है। सदियों पुरानी पत्थर से तराशी हुई ये मां की विशाल मूर्ति इस बात की गवाह है कि यहाँ जब भी किसी ने नेक, पाक और साफ दिल से कुछ मांगा तो मां ने उसे जरूर दिया। उसकी हर दुआ कबूल हुई, उसकी हर मुराद पूरी हुई। जिस तरह देवी लक्ष्मी माँ हमेशा धन और दौलत का वरदान देती रही है और जिस तरह माँ सरस्वती हमेशा विद्या का ज्ञान देती आई है, उसी तरह माँ काली भी किसी न किसी रूप में आकर धरती पर होने वाले भ्रष्टाचार और पाप का नाश करती रही है। लोग इसे काला मंदिर के नाम से भी पुकारते हैं क्योंकि वर्षों पहले एक सामरी नाम के अघोरी साधु ने अपनी काली विद्या और अघोरी शक्ति का गलत प्रयोग किया था। उसके साथ नाच गाने में शरीक होने लगा। मैं भी है, जाम भी, साकी भी है, सब कुछ है मगर वो दर्द बाकी है। सब कुछ है मगर वो दर्द बाकी है। भी है, जाम भी, साकी भी है, सब कुछ है मगर वो दर्द बाकी है। सब कुछ है मगर वो दर्द बाकी है। क्योंकि आजकल पुलिस होटलों पर बहुत कड़ी नजर रखने लगी है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब से नया इंस्पेक्टर सुनील शर्मा आया है, उसने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है।
हर रात वो कहीं ना कहीं छापा मारता है। मुझे तो वो इंस्पेक्टर नहीं, शेष नाग लगता है। अगर ये नाग है तो उसे चांदी की कटोरी में दूध क्यों नहीं पिला देती? वही कोशिश चल रही है डाबर साहब। क्यों नहीं पीता? अरे अच्छे को दूध पिला दिया है, ये भी पिएगा। हाँ, थोड़ा जिद्दी किस्म का इंस्पेक्टर है, टाइम लगेगा, लेकिन मेरा नाम भी रोमा चटर्जी है। अगर ये बिल्कुल नहीं माना तो इसके नीचे से पुलिस की कुर्सी हटा दूंगी। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है डाबर साहब। डाबर साहब, ये है रीना, और रीना ये है डाबर साहब। ये बहुत जिंदा दिल और रंगीन इंसान है, हमारे सबसे पुराने कस्टमर हैं। हाय सेक्सी। हेलो। और सुनो, जाके फ्रिज से रॉ सी फूड का डब्बा लेकर आना। जी। हमारे डाबर साहब को कच्ची मछली खाने का बहुत शौक है, क्यों डाबर साहब? हाँ, ऑफ कोर्स। जो मजा कच्ची चीज खाने में है, वो मजा पक्की चीज खाने में कहाँ है? लेकिन मान गया तुम्हें डार्लिंग, ये नए रोज सितारे तुम कौन से आसमान से तोड़ के लाती हो? ये सब गरीबी और जरूरत के बादों में खिले हुए सितारे हैं डाबर साहब। मैं इन लोगों की सारी जरूरतें पूरी करती हूँ, इसीलिए उन्हें वहाँ से तोड़कर यहाँ लाना मेरी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये लड़की कैसी लगी डाबर साहब? ये मुझे तो चल जाएगी, लेकिन जो हमारे दोस्त हैं खन्ना साहब, वो उन्हें तुम्हारी मधुमक्खी वो दूध चाहिए, वो उसके दीवाने, ऊपर से नीचे तक मीठा ही मीठा। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गई आप? मधुमक्खी के बहुत पर निकल आए हैं, आजकल वो पुलिस इंस्पेक्टर से चिपकी हुई है। क्या? धंधा छोड़ के भागना चाहती है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे किसी भी तरह लेकर आऊंगी। कल ही जाकर उसके घर में उससे मिलती हूँ। क्या शॉट मारा है? तो हम भी अपने जमाने के चैंपियन हैं क्या? लेकिन आज हमसे मात खा जाओगी। लग गई शर्त। लग गई शर्त। डरो नहीं, मुझे रोमा मैडम ने भेजा है। आप ही का नाम मधु है ना? जी हाँ। रोमा मैडम कहाँ है? पैसे लाइए उनके। जी हाँ, लीजिए, पूरे 25,000 हैं, गिन लीजिए। ठीक है, रोमा मैडम वहाँ पे इंतजार कर रही है, आप ये पैसे अपने हाथ से दे दीजिए। आइए मेरे साथ चलिए। कौन है सब लोग? मैडम कहाँ है? मैडम से बाद में मिलना मेरी जान, पहले इनसे तो मिलो। ये सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सच्चे आशिक है तुम्हारे। नहीं, देखो, मुझे मैडम के पास जाने दो, मुझे उनके पैसे देने हैं। अरे कहा ना मैडम से बाद में मिलना, पहले इनसे निपट लो। इन्हें तुमसे कुछ चाहिए, समझी ना? चल। अरे अब देख क्या रहे हो, इसे अपना मतलब समझा दो, हमें क्या चाहिए? ये मेरा नाम माइकल है, माँ ई कल है, माँ से माइकल, ह से हलकट, क से कमीना, ल से लुच्चा, समझा? अरे जाने घबराओ नहीं, हम तुम्हें कुछ पैसे भी देंगे, हम फोकट में कुछ नहीं लेते। प्लीज मुझे जाने दीजिए मुझे। वो देखिए, काली माँ का मंदिर है, काली माँ से तो डरिए। प्लीज मुझे जाने दीजिए, प्लीज। तुम्हारा काम हो गया? अभी कहाँ खत्म हुआ मैडम, आधा ही काम खत्म हुआ था कि वो बेहोश हो गई। पता नहीं कब होश में आएगी। हमारा धंधा छोड़कर पुलिस की मुखबिर बन गई थी। ये जो छापे हम पर पड़े थे ना, ये सब उसकी मेहरबानी से पड़े थे। का चेहरा इस तरह बिगाड़ दो कि कोई लाश न पहचान सके। जाओ।
गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है सर, रोमा चटर्जी नहीं मिली? जैसे शतरंज के मोहरों को अपनी मर्जी से चलने की आजादी नहीं होती, हाथी को सीधा, ऊंट को टेढ़ा और घोड़े को ढाई कर, वैसे ही हम कानून के रखवालों को अपनी मर्जी से चलने की आजादी नहीं। खैर, कल सुबह हम रोमा चटर्जी को अरेस्ट कर लेंगे। इंस्पेक्टर सुनील। हेलो, मैं एसीपी राजे बोल रहा हूँ। यस सर। ट्रैफिक पुलिस पर कुछ लोगों ने गोलियां चलाकर उनकी हत्या की थी। वो केस तुम ही हैंडल कर रहे हो ना? जी। अभी अभी कॉन्फिडेंशियल न्यूज मिली है कि उन लोगों को जालना में देखा गया है। तुम फौरन जालना चले जाओ और उन लोगों को गिरफ्तार कर लो। लेकिन सर, मैं एक बहुत जरूरी केस हैंडल कर रहा हूँ। कल सुबह मुझे कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना है जो हमारे समाज के लिए कलंक है। वो तो सब ठीक है इंस्पेक्टर, लेकिन ये लोग भी इस देश के माथे पर एक कलंक हैं, जिनको मिटाना बहुत जरूरी है। और फिर ये काम तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता इंस्पेक्टर सुनील। यू हैव बीन पोस्टेड एट जालना। फर्दर ऑर्डर, नाउ कैरी ऑन एज पर ऑर्डर, ओके? मोरे हम लोग, मोरे शतरंज के मोरे हम। सुखी मन साडे सुन मेरा कहना। शायद इसीलिए उसका ट्रांसफर हो गया, लेकिन तू फिक्र मत कर मां, तेरा बेटा हमेशा सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चलेगा। मैं तुझे वचन देता हूं मां कि मैं अपनी बहन के कातिल को जरूर ढूंढ निकालूंगा। दावर साहब, हाँ मैं रोमा बोल रही हूँ। बोलो रोमा डार्लिंग। राजा दोनों लड़कियों को लेकर निकल गया है। पहुंचा या नहीं? बहुत देर से निकल चुका है। हाँ हाँ पहुंच गया है और हम साथ में बैठे हैं। तुम कब आ रही हो? दावर साहब, मेरा आना तो मुश्किल है, मेरी तबीयत ठीक नहीं। और देखिए मौसम खराब हो रहा है। राजा को सुबह दोनों लड़कियों के साथ ही भेजना। ओके 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 निया, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। कुछ भी हो, ये कबाब हैं बड़े मजेदार। क्या हो रहा है? पागल हो गया मैं? नहीं 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 नहीं, बचाओ बचाओ इतनी देर हो चुकी है, अभी तक राजा कबाब लेकर क्यों नहीं आया? पियक्कड़ एक नंबर का साला, खा पी कर सो गया होगा किचन में। बचाओ बचाओ। राजा अगर तू खौफ कहाँ है? कबाब भूल जाइए और यहाँ से चलने की तैयारी कीजिए, वरना हम सब एक भयानक मौत मारे जाएंगे। अरे क्या बकवास कर रहा है? कान में मार सकता है, हैं? बुलाओ उसको और दिखा दो सही हमें कौन है वो मधु है, वो फिर से जिंदा हो चुकी है। मैंने अभी उसे किचन में देखा है, एक ऐसे भयानक रूप में देखा है जिसे आप भी नहीं देख सकेंगे। शायद वो अपने खून का बदला लेना चाहती है, हम सबको मार डालना चाहती है। भाग चलिए यहाँ से, भाग चलिए यहाँ से। अबे साले, मधु मर चुकी है, अब तक तो दूसरी दुनिया में भी पहुंच चुकी है और तुझे ये हवेली में नजर आ रही है। लगता है साला उल्लू का पट्टा अपनी तरह बिना सोडे की विस्की पिया है। मेरी बात का यकीन कीजिए, वो भूत बन चुकी है, वो जिंदा है, हम सबकी मौत बन चुकी है। ये ले, पूरी की पूरी 6 गोलियां इसके अंदर। मरी ना? नहीं। 6 गोलियां उसके जिस्म के अंदर उतार दे। चल तू जा। आप लोगों को मरना है तो मरिए, मुझे नहीं मरना है। मैं जा रहा हूँ।
कितनी अजीब सी बात है। आप सब लोग रात भर हवेली में थे। राजा कब और क्यों ऊपर गया, कैसे गिरा और मर गया, किसी को कुछ खबर ही नहीं। लगता है सर सुबह कॉलेज के दीवार पे चिपका दूंगी और वही तस्वीरें उसके घर और उसके मंगेतर को भेज दूंगी। रघु के हाथ वो तस्वीरें भेज रही हूं मैं, और अगर वो फिर भी ना मानी तो मुझे और तरीका भी आता है, कह देना उसे। देख ली तस्वीरें और मैडम का हुक्म भी सुन लिया। अब बोल, क्या फैसला है तेरा? देखो, तुम लोगों ने कोक में नशे की दवाई पिलाकर मेरी गंदी तस्वीरें खींची हैं। ये गलत है। देखो, आपको शर्म आनी चाहिए ये सब काम करते हुए। आप अपने आप को सोशल वर्कर कहती हैं। ए छोकरी, ज्यादा नाटक मत कर, चल अंदर। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। देखिए, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। ले चलो इसे, छोड़ दीजिए। कौन? हेलो, इंस्पेक्टर विजय। हाँ बोलिए, मैं इंस्पेक्टर विजय बोल रहा हूँ। शायद आप मेरी आवाज नहीं पहचान पा रहे। कुछ महीने पहले मैंने आपको फोन किया था, आपकी बहन श्वेता और मधु के बारे में। आप कहाँ से बोल रही हैं? देखिए, एक्सक्यूज मी। यस मैडम, आप पर एक मुकदमा दायर होने वाला है। आपने किसी को कैद कर रखा है। मैंने? ये क्या कह रहे हैं आप? आपने को अपने पैरों में कैद कर रखा है। आह, क्या अदा है आपकी। सच? थैंक यू सो मच। आप भी तो इतना अच्छा नाचते हैं। तो फिर इसी खुशी में हो जाए क्या? नहीं नहीं, मैं पीती नहीं। मैं ड्रिंक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉफी की बात कर रहा हूँ। ओके। दरअसल बात यह है कि मैं फॉरेन के अंदर एक म्यूजिकल प्रोग्राम रखना चाह रहा हूँ, तो इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करना चाह रहा था। तो एक कप कॉफी हो जाए? श्योर। आइए प्लीज। आहा। मधु उस दिन शक्ति के जाल में फंसने से तो बच गई, लेकिन उसके बाद इंस्पेक्टर सुनील शर्मा ने उसे गिरफ्तार कर लिया। क्या नाम है तेरा? क्या पूछ रहा हूं मैं? नाम क्या है तेरा? धंधा करने में शर्म नहीं आती, नाम बताने में शर्म आती है? कोई भी लड़की ये पेशा अपने शौक से नहीं करती इंस्पेक्टर साहब। घिसे हुए सिक्के की तरह घिसे पिटे डायलॉग मत बोल। जिस तरह बाजार में घिसा हुआ सिक्का नहीं चलता, उसी तरह मेरे पास घिसा हुआ डायलॉग नहीं चलता, समझी? डायलॉग तो आप बोल रहे हैं। लोगों की मजबूरी समझे बिना उन्हें डरा धमका के गुस्सा दिखाने की तो तनख्वाह दी जाती है आप जैसे लोगों को। बदतमीज! अगर तेरी जगह कोई मर्द होता तो उसे इतनी बड़ी बात कहने से पहले कीमत चुकानी पड़ती। इसलिए मुझे ये कीमत किसी और शक्ल में चुकानी पड़ेगी। यही कहना चाहते हैं ना आप? खामोश! मैं तुझ जैसी औरत के मुंह लगना नहीं चाहता, समझी? इस छोटे से पेट के लिए अपने जिस्म का सौदा मजबूरी में करना पड़ता है इंस्पेक्टर साहब। आप क्या समझेंगे इस मजबूरी को? मजबूरी? अगर हर मजबूर औरत पेट की आग बुझाने के लिए धंधा करने लग जाए तो एक दिन ये दुनिया धंधे वालियों का बाजार बन जाएगी। ये सारी झूठी दलीलें झूठी। अगर एक मजबूर औरत चाहे तो क्लर्क, टाइपिस्ट, नर्स, टीचर बनकर एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती है, और कोई काम ना मिले तो चूल्हे चक्की का काम कर सकती है। हे भगवान। बेटी, अच्छा हुआ तुम आ गई। दीदी, हम तो पुलिस स्टेशन जाने की सोच रहे थे। क्यों? क्यों क्या? तुम्हारी गुमशुदा होने की शिकायत दर्ज कराने? दीदी की तस्वीर टीवी पर आ जाती।
आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? नाम मधु और उम्र? बेटी, जमाना बहुत खराब है। औरत जात का देर रात तक घर से बाहर रहना अच्छा नहीं। और तुम तो दोपहर में आने वाली थी। क्या करूं माँ, ऑफिस में ओवरटाइम करने की वजह से देर हो गई। ओवरटाइम नहीं करूंगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? हम तेरी तनख्वाह में गुजारा कर लेंगे बेटी, पर तू जल्दी आया कर। जब तू नाइट ड्यूटी के लिए जाती है तो दिल पे पत्थर रख के हम तुझे भेजते हैं। माँ, दिल पे पत्थर मत रखो, दिल को पत्थर की तरह मजबूत करो, वरना इस दुनिया में जीना मुश्किल हो जाएगा। हेलो। हेलो मधु। हाय सोना, कैसी हो? कैसे याद किया मुझे इस वक्त तुमने? मधु, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर? क्या क्या सोना, बताओ ना प्लीज। इंस्पेक्टर सुनील इस वक्त न्यू हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? सुनील? लेकिन क्या हुआ उसे? वो ठीक तो है ना? इज ही ऑलराइट सोना? चंद गुंडों ने उसकी जीप पर हमला कर दिया था। मधु, तुम एक काम करना, तुम उसे कल जाकर जरूर मिलना। शायद वो तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। कल? All right, I'll be there. Bye. मधु, आज मरीज का हाल पूछे बिना ही चली जाओगी? जी, मुझे लगा आप सो रहे हैं, आपको जगाना अच्छा नहीं लगा। अब कैसी है आपकी तबीयत? जिस मरीज की देखभाल तुम करोगी वो तो ठीक हो गई। तुम 2 रोज से मेरी सेवा कर रही हो। थैंक्स फॉर दैट। आपको मेरा आना अच्छा नहीं लगा शायद। ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को खामखा तकलीफ हो। मैं भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे, लेकिन आप मेरे लिए अपनी जान पे खेल गए, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं भी आपके लिए कुछ करूं? मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। मैं भी तो एक इंसान हूं, मुझे भी अपना फर्ज निभाने दीजिए। आखिर तुम इस गुनाह के दलदल में फंस के चली। क्या करेंगे इंस्पेक्टर साहब इस दलदल की कहानी सुनकर? हो सकता है मैं तुम्हें इस दलदल से बाहर निकालने में मदद कर सकूं। मछलियां पानी में ही अच्छी लगती हैं, उन्हें पानी से निकालेंगे तो वो छटपटाएंगी और उनका दम निकल जाएगा। मैं कहना चाहता हूं, जैसे मछलियां पानी में अच्छी लगती हैं, वैसे लड़कियां घर की दहलीज के अंदर ही अच्छी लगती हैं। ये तो अपनी अपनी तकदीर की बात है। तकदीर बदली भी जा सकती है, दिल में ख्वाहिश होनी चाहिए। किसके दिल में ख्वाहिशें नहीं होती, लेकिन अब ये तकदीर बदली नहीं जा सकती क्योंकि बहुत देर हो गई। और फिर इंस्पेक्टर सुनील मधु की जिंदगी में प्यार बनकर छा गया और मधु को रोमा के हर बुरे काम से नफरत होने लगी। इन पंछियों को जो मेरी तरह बेबस, लाचार और मजबूर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये पिंजरे में कैद हैं और मैं रोमा के जाल में। सच सोना, मैं इस दलदल से निकलना चाहती हूँ कैसे भी। तुम्हें बार बार इतने रुपयों की जरूरत क्यों पड़ती है? सब कुछ
कुछ बता दूंगी वक्त आने पर। नीतू, सब कुछ बता दूंगी वक्त आने पर। श्वेता के भी कुछ लंबे पर निकल आए हैं, उन्हें इस तरह काट दो कि जिंदगी भर उड़ने का नाम न ले। आप फिक्र मत कीजिए मैडम, इस की मौत का सारा बंदोबस्त हमने पहले ही कर लिया है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, पुलिस को हम में से किसी पर भी शक न हो। घबराइए मत मैडम, इस मौत का हम ऐसा खेल खेलेंगे कि पुलिस भी एक बार चकरा जाएगी और ये सारा खेल आज रात को ही खत्म होगा। नहीं, अगर आपकी बातों में सच्चाई है तो ये दर्द सिर्फ आपका नहीं, मेरा भी है। मैं उस औरत को बेनकाब करके कानून के सामने खड़ा कर दूंगा। मेरी बहन का खून साया नहीं जाएगा, कभी नहीं। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आ जाओ। कौन है? अरे क्या काम है? हम लोग कंप्लेंट लिखवाने आए हैं। कंप्लेंट लिखाने? उठ, बकरे आए हैं, उठ जा। अरे बाबा, बकरे आए हैं, दिन निकल गया क्या? और रिपोर्ट लिखना। पेड़ कहाँ है? ओए उधर है। पेड़ कहाँ है? तुम्हारा नाम की है? बेचारे दो गरीब इंसान आए थे आपसे इंसाफ मांगने, आपने उनके साथ नाइंसाफी की और नंगा करके भेज दिया। रोड में चले गए। इसका मोल आपको चुकाना होगा, नहीं तो हम आपको भेज देंगे यमदूत के पास। यमदूत नहीं है, यमदूत नहीं। अब आपसे सब कुछ ले लो, सब कुछ ले लो। ये लीजिए अंगूठी ले। 50 रुपए। ये माफी जानी कहीं से छोड़ लाया था। तू फकीर चंदानी क्यों नहीं बोलता? तू भी एक घूंट मार। अरे यार माइकल, हम कितने सालों से रोमा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे आज तक मालूम नहीं हुआ कि यह औरत क्या चीज है। बड़ी ऊंची और कुत्ती चीज है औरत। जवान लड़कियों के जिस्म का धंधा करना इतना आसान नहीं है, इसके लिए बड़ी पाउंच की जरूरत होती है। तो ये पाउंच इस औरत के पास है, तभी तो कानून से बचकर बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रही है, वरना कानून तो कब के इसके पर काट चुका होता। तो ठीक कहता है यार, वाकई ये औरत बड़ी पहुंची हुई चीज है। 2 साल पहले इंस्पेक्टर विजय की बहन श्वेता, उसको मैंने अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया और केस क्या बना? एक्सीडेंट का। इस औरत के चक्कर में कम से कम 7 खून तो मैंने किया है। अब जरा मधु को ही ले लो, किस तरह हमने उसे खत्म किया। आज तक किसी को मधु की लाश तक नहीं मिली। जिसने धंधा करने से इनकार किया समझो फिनिश। मुझे लगता है राजा जो बंगले की छत से गिरा है ना, उसमें भी रोमा का ही हाथ है। ये बात नहीं है यार, मैंने तो सुना है उस रात राजा ने मधु के भूत को देख लिया और वो डर गया और उसी डर ने उसे मार डाला। अब ये भूत एक एक करके हम सबको मार डालेगा और अपनी बेइज्जती और खून का बदला जरूर लेगा। तू यार ये भूत प्रेत के चक्कर में क्या पड़ा है?
ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते। अरे यार, तूने गाड़ी क्यों रोक दिया? तू भूत प्रेत के चक्कर में पड़ा हुआ है। जरा पीछे मुड़कर देख। फूलों की टोकरी लिए हुए कच्ची कली खड़ी है। इसे अबे पकड़ उसे। भाग कर जाएगी कहाँ? गई होगी वो। ये देख, फूल यहाँ गिरे हैं। इसका मतलब है लड़की अंदर ही होगी। दरवाजा भी खुला पड़ा है। चलो अंदर जाके देखते हैं। चल। पता नहीं कहाँ होगी। हा? वो देख। तू एक काम कर, तू जा हवेली का मेन गेट बंद कर दे और ताला लगा दे। हवेली से भागने ना पाए। तू जा, तब तक मैं इसे निपटता हूँ। ठीक है। बहुत टाइम बाद माइकल को ऐसा मौका मिला है। बाय गॉड, लगता है अंदर है। लेट्स सी। कहाँ चले गई थी तुम? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा वो दोस्त कहाँ गया? बाहर दरवाजा बंद करने गया है। क्यों? मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे ना तुम बहुत अच्छे लगते हो। आ जाओ मेरी जान, मेरे बाहों में आ जाओ। लेकिन वो आ गया तो ऐसा करते हैं, हम उस कमरे में चले जाते हैं। वहां पर कोई नहीं आएगा। कम ऑन, आ जाओ स्वीट चॉकलेट। कम ऑन, आओ, कम ऑन, बैठ जाओ। चॉकलेट घूंगा डाल के। शाबाश, मैं अब भी आया। That's it. घबराओ नहीं जानी, मैंने अंदर से कुंडी लगा दी है। अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम इस कमरे में हैं। अब मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सुहाग रात के दिन दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन का घूंघट उठाता है और देखते ही देखते उसकी आंखों में डूब जाता है। मैं भी तुम्हारी आंखों में डूबना चाहूंगा। नहीं, बचाओ, रघु, दरवाजा खोलो, रघु, दरवाजा खोलो, रघु, बचाओ, मुझे बचा लो। रघु, कहाँ? रघु, दरवाजा खोलो, रघु, खोल दो, रघु, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। मोतिया वाली सरकार, कमाल हो गया। धोती फाड़ के रुमाल हो गया जी। क्या हो गया? श्वेता केस वाली फाइल मिल गई और इसमें श्वेता की फोटो भी है। मुझे इस फाइल की बहुत दिनों से तलाश थी राणा। तुम्हें कहाँ मिली? सर, पिछले गोदाम में फाइलों के नीचे दबी हुई पड़ी थी। सर, अब इसका क्या फायदा? ये तो हो गया ईद के बाद तंबा। ये केस तो अब बंद हो गया जी। हाँ, जानता हूँ, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। मुझे पूरा यकीन है कि श्वेता के मर्डर और मधु को गायब कराने में रोमा चटर्जी का हाथ है, लेकिन कोई सबूत न होने की वजह से मैं रोमा चटर्जी को गिरफ्तार नहीं कर सका और इसीलिए मैं ये फाइल बंद कर रहा हूँ। रोमा चटर्जी। एक्सक्यूज मी मैडम। आइए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मैं खुद आपसे मिलने आ रही थी। मुझसे? लेकिन क्यों? दरअसल पुलिस वालों से दोस्ती करना इस घर की पुरानी परंपरा है। वैसे विजय साहब, जब भी कोई नया इंस्पेक्टर आया और जब तक वो कुर्सी पर रहा, हमारे बहुत करीब रहा। जानता हूं, और जिसने दूर रहने की कोशिश की उसे तुमने कुर्सी से ही दूर कर दिया। जैसे इंस्पेक्टर सुनील शर्मा के साथ हुआ। उसका कसूर यही था ना कि वो तुम्हारे हाथों बिक नहीं सका। क्या मतलब? मतलब तुम अच्छी तरह जानते हो। याद रखो मिस रोमा, हर पुलिस ऑफिसर बिकाऊ नहीं होता। मैं यहां तुमसे कुछ सवाल पूछने आया हूं जिसका मुझे सही सही जवाब चाहिए। इम्तिहान ले रहे हो मेरा? हाँ, इसे इम्तिहान ही समझो, क्योंकि जिस केस की इंक्वायरी मैं यहां करने आया हूं वो केस मेरी अपनी बहन श्वेता का है।
जिसने पिछले दिनों खुदकुशी कर ली, और एक और लड़की मधु का भी है जो पिछले कई महीनों से अपने घर से लापता है। और तुम ये अच्छी तरह जानती हो कि श्वेता ने खुदकुशी क्यों की थी, और ये भी जानती हो कि मधु इस वक्त कहां है। क्या हुआ? पुलिस ने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया है। अब क्या होगा? डरिए मत, मैं जानती थी ये सब कुछ होगा, इसीलिए मैंने अपनी गाड़ी बिल्डिंग की पिछली गली में पार्क कर दी है। अब आप चलिए, मैं आपको चोर दरवाजे से पिछली गली ले चलती हूँ। चलो चलिए। गोली चला दूंगा। मैं कहता हूं रुक जाओ। क्या बात है खन्ना, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। अब और कितना दूर जाना है हमें? बहुत दूर, इस माधोपुर शहर से बहुत दूर, जहाँ पुलिस हमारे साय को भी न छू सके। पुलिस से तो अगर बच भी गए तो मधु की शैतानी आत्मा हमें जरूर ढूंढ निकालेगी और उससे हम नहीं बच सकेंगे। मैं भूत प्रेत से नहीं डरती, ना ही उसे मानती हूँ। मैं तो मुफ्त में तुम्हारे चक्कर में फंस गया हूँ। अगर तुम रोज मुझसे कुंवारी लड़कियां नहीं मांगते तो गंदे। Oh my God, he's dead. मुझे यकीन था ये औरत अपने गुनाहों का हर सबूत मिटा देगी। मैं इस नागिन को कानून से बचने नहीं दूंगा। आओ मेरे साथ। क्षमा कर दो, मेरे गुनाह बख्श दो माँ। एक भयानक मौत का साया मेरा पीछा कर रहा है। तुम मुझे बचा सकती हो, मुझे बचा लो। मेरी रक्षा करो माँ, मेरी रक्षा करो। रुक जा। खबरदार, जो तूने अपने नापाक हाथों से माँ के चरणों को छूने की कोशिश भी की, याद कर तेरे नापाक हाथों ने कितने संगीन जुर्म और पाप किए हैं। ना जाने कितनी मासूम और बेगुनाह अबलाओं को जीते जी तूने इन हाथों से मार डाला है। कितनी अच्छी कलियों को तूने इन हाथों से मसल डाला है। नहीं, कौन हो तुम? मुझे कैसे जानते हो? मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया। कौन हो तुम लोग? सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ, मेरे सामने आओ। झूठ बोल रही हो तुम, वो भी माँ के सामने। इधर देखो और पहचानो मुझे। पहचाना? मैं रोजी हूँ, रोजी। एक झूठ मूठ की सोशल वर्कर बनकर तुम मेरे करीब आई और धोखे से मुझे नशे की दवा पिलाकर मेरी गंदी और नंगी तस्वीरें निकाल ली, और फिर मेरी नंगी तस्वीरें दिखाकर मुझे डरा धमकाकर मुझे गंदा काम करने पर मजबूर किया, और जब मैंने मना किया तो मुझे मार डाला। मेरे साथ भी तूने ऐसा ही किया था ना? पहचान मुझे, पहचाना? मैं सीमा हूं। मेरी गरीबी और लाचारी का तूने गलत फायदा उठाकर मुझे हर गंदा और बुरा काम करने पर मजबूर किया। मेरी हंसती खेलती जिंदगी को मौत में बदलने वाली सिर्फ तू है, सिर्फ तू है।
ये कैसे हो गया? इसे किसने मारा? विजय, हमें अभी अभी गोली की आवाज सुनाई दी, लेकिन यहाँ तो किसी ने गोली नहीं चलाई। सोना, इसे किसी ने इस पत्थर से मारा है। कौन मार सकता है इसे? और फिर वो पत्थर मारने वाला अचानक गायब कैसे हो गया? विजय, ये देखो, मरते वक्त इसका इशारा मंदिर की तरफ था। कातिल जरूर अभी मंदिर में होगा। आओ मेरे साथ। बहुत अंधेरा है यहाँ। हाँ, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। और इस मंदिर के बाहर जो एक औरत की लाश पड़ी है, किसने मारा है उसे? कौन है उसका कातिल? कहां छुपाया है तुमने उसे? मेरे सवालों का जवाब दो। वो रहा कातिल मां के चरणों में। यही वो कातिल है जिसकी आपको तलाश है। जरा गौर से देखिए। मधु, ओ माय गॉड, ये तो मधु है विजय। लेकिन इस तरह? हमारा मतलब है इस मधु ने उस औरत का कत्ल किया है। कहा ना आपसे, यही है वो कातिल जिसकी आपको तलाश है। तो फिर मधु को किसने मारा? इसका कातिल कौन है और कहां है? इसे उसी औरत ने मारा है जिसकी लाश आप मंदिर के बाहर देखकर आए हैं। What nonsense! ये कैसे हो सकता है? It is impossible. ये नामुमकिन है। आपके कानून की किताब में ये नामुमकिन हो सकता है, लेकिन मां महाकाली के मंदिर में नहीं। यहां हर जुल्म करने वाले को सजा मजलूम के हाथों ही दी जाती है। देखो, तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। तुम्हें जो कुछ भी कहना है वहां चल के कहना। वहां जाने से पहले मैं इस बच्ची का अंतिम संस्कार करूंगा। उसके बाद अगर आप मुझे कानून के कटहरे में खड़ा करके कोई भी सजा दिलवाएंगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैं यही समझूंगा कि मेरे बाकी के पापों का यही प्रायश्चित है। इस तरह मधु का अंतिम संस्कार करके सामरी ने मधु की बेचैन आत्मा को शांति दी और खुद को कानून के हवाले करके अपने बाकी गुनाहों का भी प्रायश्चित किया। वक्त की तेज आंधी ने काला मंदिर की कल्बों को तो धूल से ढक दिया, लेकिन लोगों के दिलों में आज भी सामरी के लिए प्यार है और मां महाकाली के लिए महानता।